नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, अपने शुभचिंतकों को प्रणाम करता हूं, अपने हितचिंतकों को प्रणाम करता हूं, अपने शुभकामना कर्ताओं को प्रणाम करता हूं। आज हमें हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। मेरा यह सौभाग्य है कि हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के लोगों ने मुझसे अतीव स्नेह किया है, मुझसे अतीव प्रेम किया है। वहाँ हमारे बहुत से मित्र हैं जिनके साथ वर्षों से हम काम भी करते रहे, साथ भी रहे, चुहलकदमी भी की, हंसी ठिठोली भी की और एक तरह से पारिवारिक रिश्तों के रूप में हमने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के सभी अध्यापकों के साथ, सभी मित्रों के साथ पिछले कई वर्षों से रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि उस परिवार से मुझे अपने मंच पर बोलने का अवसर दिया गया। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी हमारे विषय की राजनीति विज्ञान की प्रख्यात प्रोफेसर हैं। उनसे भी मेरे रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं। उनका मैं बहुत सम्मान करता रहा। कभी भी उनसे मिला तो उनमें उदारता और उनमें हंसी की जो मुस्कुराहट का जो अभ्यागत होता है वह हमें अभिभूत कर देती है। उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं आदरणीय कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी, जो हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से प्रणाम करता हूं, व्यक्तिगत रूप से उनके सामने सिर झुकाता हूं। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, राजनीति विज्ञान विभाग में हमारे अनेक मित्र हैं। एक अभूतपूर्व मित्र हमारे हैं, वह है प्रोफेसर सूद। प्रोफेसर सूद मेरे बड़े भाई हैं। कहिए प्रोफेसर सूद जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मेरी कौन सी ऐसी गलती हो गई कि आपने अपने हृदय से मुझे निकाल दिया। प्रोफेसर सूद जी, आप तो कहते थे कि तुम मेरे हृदय में बैठते हो, तुम मेरे हृदय में रहते हो, लेकिन कौन सी ऐसी गलती प्रोफेसर सूद जी हो गया कि कितने वर्ष हो गए आपको देखे हुए, कितने वर्ष हो गए आपकी मुस्कुराहट को झेले हुए, कितने वर्ष हो गए आपके हंसते हुए बातों को सुनते हुए। प्रोफेसर सूद जी, रिश्ते लगातार बनते हैं तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे जैसे अकिंचन को, हमारे जैसे छोटे व्यक्ति को कम से कम अपने हृदय में स्थान दिए रहिए, यही मेरे जीवन की उपलब्धि होगी। इसलिए प्रोफेसर सूद जी, आपके चरण को छू करके मैं प्रणाम करता हूँ। एक दूसरे मित्र हैं प्रोफेसर आर्यन गैरोला साहब। गैरोला साहब मेरे अभिन्न मित्र हैं। गैरोला साहब की मित्रता उन्हीं से पूछिएगा, वो कई कहानियां बताएंगे। गैरोला साहब भी मुझे भूल गए। गैरोला साहब फोन भी नहीं करते। अरे अपने मित्र का हालचाल पूछ लेते। कोरोना काल में कहीं कोरोना तो मुझे नहीं लग गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि काशी के स्मशान में मैं स्मशान घूम रहा हूं। ये तो हालचाल आपको लेना ही चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं। प्रोफेसर आर्यन गैरोला साहब मेरे अभिन्न मित्र हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। प्रोफेसर हिमांशु बौराई काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में कई बार आए। एक बहन के रूप में, एक मित्र के रूप में उनका प्रेम अद्भुत है। वो जो सम्मान देती हैं, वो जो अपनापन दिखाती हैं, उनका अपनापन अद्भुत होता है। मैं प्रोफेसर हिमांशु बौराई जी को, जिनसे मैंने आज सुबह ही बात की थी, वो तो कम से कम हालचाल लेती ही रहती हैं, उनसे मैंने बात की थी। उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है, उनका स्नेह और प्रेम हिमांशु जी का मुझे हमेशा मिलता रहता है। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद का महाअधिवेशन हुआ था 2015 में, तो हिमांशु जी सबसे पहले आई थी और उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को संभालने का काम किया था। मैं इसे कभी भूल नहीं सकता। हिमांशु जी, आपको प्रणाम।
राकेश काला जी कहाँ हैं भाई सेमवाल जी? राकेश काला जी का तो दर्शन मुश्किल हो गया। उनके साथ यात्रा किया, उनके साथ घूमा, उनके साथ फिरा। राकेश काला जी जहाँ भी हों, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो उन स्मृतियों को याद करिएगा राकेश जी, जिन स्मृतियों के साथ हम लोगों ने जीने का प्रयास किया था। हम लोगों ने तो यही संकल्प लिया था ना कि हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के सभी साथी जीवन के अंतिम समय तक एक साथ रहेंगे, एक साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी काल आवे, कोई परिस्थिति आए, लेकिन हम एकजुट रहेंगे। और इस एकजुटता का अनुभव मुझे हो रहा है कि आपने अपने मंच पर मुझे आमंत्रित किया। आदरणीय प्रोफेसर राकेश काला जी, मैं आपको सिर झुका करके आपके सामने नतमस्तक होता हूं। प्रोफेसर सेमवाल जो राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, वो मेरे भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। प्रतिदिन उनसे हमारी फोन पर थोड़ा हंसी मजाक हो जाया करता है। उन्होंने बड़े आदेशात्मक रूप से कहा कि आपको हमारे मंच पर बोलना है। हमने कहा मैं कहाँ विद्वान, विद्वानों की श्रृंखला आपके पास है, बड़े बड़े विद्वान आपके मंच पर आएंगे, आपका स्वभाव, आपका संस्कार ऐसा है। उन बड़े विद्वानों के बीच में मुझे कहाँ घसीट रहे हैं? मैं तो काशी का फक्कड़ आदमी, न पढ़ने से मतलब, न लिखने से मतलब, न राजनीति भी नहीं करता, खाली जीवन में आनंद लेने का काम करता हूँ। लेकिन सेमवाल जी ने आदेशात्मक स्वर से मुझे आमंत्रित किया और कहा कि आपको बोलना ही होगा, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए। अब मित्र हैं, भाई हैं, तो हमारा स्वभाव नहीं है कि अपने मित्र और भाई के आदेश को टाल सकूं, चाहे जो भी परिस्थिति हो। इसलिए मैंने इस आदेश को उनके आदेश को अपने सर माथे पर रखा। उन्होंने भी मेरे साथ अन्याय किया। राजनीति विज्ञान विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया। आपने ऐसा विषय मुझे चुन के क्यों दिया? यह विषय आप मजाक समझ रहे हैं? यह विषय इतना विशाल, इतना विराट कि आप देखिए कि लॉकडाउन के पीरियड में अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार के विषय रखे, लेकिन इस विषय पर बोलने का साहस कोई नहीं जुटा पाया। अब क्यों नहीं जुटा पाया वो जाने, लेकिन यह विषय इतना बड़ा है कि इस विषय के आधार पर भारत की सनातन संस्कृति की पूरी व्याख्या की जा सकती है। यह भारत की आत्मा वाला विषय है, यह भारत की पहचान वाला विषय है, यह भारत की चेतना का विषय है, यह भारत की मेधा और गौरवपूर्ण शक्ति का विषय है। आपने यह विषय मुझे थोप दिया। मैं कहाँ अनपढ़ आदमी, गंवारों की तरह जिंदगी जीने वाला मैं अकिंचन आदमी, आपने इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर डाला। लेकिन आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, आपका आदेश है, तो मैं इस बोझ को ढोने को भी तैयार हूं। आपने मुझे विषय दिया कि मनु मानव और धर्मशास्त्र की परंपरा। मनु मानव और धर्मशास्त्र, आज तक धर्मशास्त्र की भारत में परिभाषा ही नहीं हुई। धर्मशास्त्र है क्या? धर्मशास्त्र को सांप्रदायिक चश्मे से देखने का हमेशा उपयोग किया गया। धर्मशास्त्र को कर्मकांडी पंडितों का एक ग्रंथ मान लिया गया। धर्मशास्त्र को एक धार्मिक पूजा पद्धति की विधि मान ली गई, लेकिन धर्मशास्त्र ये है नहीं। भारत का धर्मशास्त्र भारत का समाज विज्ञान है। यह धर्मशास्त्र नहीं है, समाज धर्मशास्त्र है। इसका नाम समाज धर्मशास्त्र है। यह समाज के धर्म को व्याख्यायित करता है। यह इसका रूप वैश्विक है। यह विश्व की मानवतावाद को व्याख्यायित करता है। समाज धर्मशास्त्र भारत की आत्मा है। इससे पता चलता है कि भारत के लोग कितने विराट रहे हैं, भारत के लोग कितने उदार रहे हैं, भारत के लोग कितना मानवीय रहे हैं। भारत के लोगों का हृदय समुद्र से भी बड़ा हृदय है, जिसमें पूरी दुनिया समा जाती है। ऐसा समाज बनाने का सपना धर्मशास्त्रों ने देखा है। इन धर्मशास्त्रों की व्याख्या न तो संस्कृत के पंडितों ने की, न तो संस्कृत के विद्वानों ने की। कभी धर्मशास्त्र की व्याख्या स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय में हुई थी। पीवी काणे ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के नाम से एक किताब लिखी।
उन्होंने व्याख्या करने का प्रयास किया, लेकिन पीवी कांडे के बाद धर्मशास्त्र की व्याख्या करने का साहस स्वतंत्र भारत में अभी तक कोई नहीं कर सका। क्या भारत की इसको गिरावट मान लें? क्या भारत के मेधा शक्ति का पराभव मान लें? क्या हम भारत के मेधा शक्ति की पलायनता मान लें? क्या माने कि आप धर्मशास्त्र की परिभाषा, धर्मशास्त्र की व्याख्या कांडे के बाद नहीं कर सके? देश में इतने बड़े विश्वविद्यालय हैं, इतने अधिक विश्वविद्यालय हैं, कभी भी धर्मशास्त्र को समझने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए, आपकी चीज है। आप अपनी चीजों की व्याख्या नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जर्मनी के लोगों ने धर्मशास्त्र की व्याख्या की, ब्रिटिश लोगों ने धर्मशास्त्र की व्याख्या की, पश्चिम के अनेक विद्वानों ने धर्मशास्त्र की व्याख्या की, और भारत में सिर्फ एक पीवी कांडे ने धर्मशास्त्र की व्याख्या की। मतलब धर्मशास्त्र को हमने अपने ज्ञान परंपरा से निकालने का प्रयास किया। अब चाहे उसका रूप जो भी हो, चाहे उसका वैचारिक अधिष्ठान जो भी हो, चाहे उसका वैचारिक संस्कार जो भी हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारत के धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने की परंपरा वर्तमान भारत में अभी तक लुप्त ही है, ऐसा मैं मानता हूं। तो सेमवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धर्मशास्त्र के इस विषय को चुना और मुझे दिया। मैं इसके साथ कितना न्याय कर पाऊंगा यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके आदेश का पालन करते हुए मैं इसकी व्याख्या जरूर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि धर्मशास्त्र हमारे हृदय की चीज है, जो मेरे हृदय में बसती है, जो मेरे हृदय से उच्छ्वास निकलता है, जो मेरे हृदय से उद्वेग निकलता है, वही धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र और कुछ नहीं है, भारतीयों के मन से निकलने वाले उद्योगों का एक परिभाषा है, वह है धर्मशास्त्र, जो पूर्णतः रूप से सामाजिक है, वह समाज विज्ञान है। मैं तो ये देखता हूं कि धर्मशास्त्र में समाज विज्ञान के अतिरिक्त भी विज्ञान के अनेक तत्व हैं। उन विज्ञान के तत्वों का विश्लेषण करने, उनको प्रयोगशालाओं में ले जा करके उसका प्रयोग करने का प्रयास भारतीयों ने स्वतंत्र भारत में नहीं किया। 1930 में जब उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन भारत में तीव्र गति पर हुआ, तो B.S. सेलिटोर ने एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिसमें उन्होंने धर्मशास्त्र के कई मंत्रों को कोट किया और कहा कि धर्मशास्त्र के बिना, उसके अध्ययन के बिना न तो भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, न भारत का निर्माण हो सकता है। यह बात सेलिटोर ने अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटी में कहा। इस बात को हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। सेलिटोर की किताब लाइब्रेरी में बंद हो गई, धूल खा रही है, लेकिन उन्होंने कोई बात। मोतवानी ने मानव धर्मशास्त्र नामक किताब लिखी, और उस मानव धर्मशास्त्र की व्याख्या में उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है, आज भी नहीं है, जहां धर्मशास्त्र के मूल्यों का प्रतिपादन होता हुआ नहीं दिख रहा। उन्होंने अनेक देशों का उदाहरण देकर सिद्ध किया कि धर्मशास्त्र से ही देशों का निर्माण हुआ, राष्ट्रों का निर्माण हुआ। अब इस परंपरा को समझने की बात, इस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात किसके ऊपर है, किसके कंधे पर है? निश्चित तौर पर विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों के ऊपर है, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के ऊपर है, विश्वविद्यालय के कर्ता धर्ताओं के ऊपर है कि इसको कैसे खोजें और विश्व मानवता से जोड़ने का प्रयास किया। आपने जो विषय दिया, मनु, मानव और धर्मशास्त्र, मैं मनु से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। अब मनु कौन थे? मनु क्या हैं? मनु कैसे थे? मनु ने क्या किया? ये इस पर बहस हमने नहीं की। हमने एक मनुस्मृति निकाला, और मनुस्मृति निकाल करके उसको जला करके कहा कि यह दलित विरोधी है, यह ब्राह्मण समर्थक है। लेकिन आपने कभी यह सोचने का प्रयास किया कि यह कौन सी मनुस्मृति है, कहां की मनुस्मृति है, किसने मनुस्मृति लिखी? मनुस्मृति कोई व्यक्ति नहीं है, मनु कोई ऋषि नहीं है, मनु एक परंपरा है, मनु एक सदाचार है, मनु सनातन है।
मनु न होते तो मानव संज्ञा का निर्देश न होता। यह इसको आपको समझना चाहिए। मनु को हटा दीजिए, मानव खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा मानव। आप कहेंगे कि ये बातें आप क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको उदाहरण समझाने का प्रयास करता हूं। मनु का पहला उद्धरण ऋग्वेद में प्राप्त होता। ऋग्वेद कहता मनुए नमः, मनुए नमः। अनेक मनु हैं जिनको मैं नमस्कार करता हूं। अब एक मनु नहीं है, अनेक मनु हैं। कौन मनु है? तो आगे कहता है मनुस्वरा मनुष्याः, मनु का जो स्वर है वही मनुष्य है। ये ऋग्वेद कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। ऋग्वेद क्या है? जब भारत दुनिया में मानव सभ्यता की शुरुआत भी नहीं हुई थी, मानव अपनी बात को स्वीकार भी नहीं कर पा रहा था, उस समय ऋग्वेद ने ऋचाएं लिखी। ऋग्वेद के ऋचाएं अपौरुषेय हैं, उनकी ऋचाएं भाषित हुई। और वो भाष्य, आप ये दुनिया बनी नहीं थी, सृष्टि का विकास अभी नहीं हुआ था, और तब ऋग्वेद भाष्य में कहता है कि मनुस्वराः मनुष्यः, मनु का स्वर ही मनुष्य है। अगर मनुष्य का स्वर मनुष्य है तो मनु मनुस्मृति के प्रतिपादक कैसे हो सकते? आपने मनु का अपमान करके भारत की सनातन परंपरा का अपमान किया है। भारत के सनातन इतिहास को आपको समझ ही नहीं है, इसलिए आप मनु को मनुवाद के नाम पर, मनु के नाम पर गालियां देते हैं। ये मूर्खों की जमात मनु को गाली देती है बिना मनु को समझे। ये समझ में नहीं आता। ऋग्वेद कहता है कि प्रजापते मनुवे स्वाहा। हे मनु, तुम प्रजा के पति हो। देश में, दुनिया में जितनी राष्ट्र की संकल्पनाएं होंगी, जितनी राष्ट्र की व्यवस्था बनेगी, तब ऋग्वेद में तुम प्रजा के पति हो, राजा हो, इसलिए तुम्हें स्वाहा, तुमको नमन, तुमको प्रणाम, तुम्हारे प्रति कृतज्ञता। अब मनु सृष्टि के नियामक हो गए, मनु व्यवस्था के नियामक हो गए, मनु संस्कृति के नियामक हो गए, मनु संस्कार के नियामक हो गए, मनु परंपरा के नियामक हो गए। और इस ऐसे मनु को आपने किसी स्मृति से जोड़ लिया और मनुवाद शब्द कर दिया। स्वार्थ की इंतहा है। इस देश में स्वार्थियों का जो जमघट है, उस जमघट ने भारत की शानदार ऐतिहासिक सनातन परंपराओं की धज्जियां उड़ाई हैं। अच्छा किया सेमवाल जी, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सेमवाल जी। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग को बार बार प्रणाम कि आपने इस बात को मुझे बोलने का मौका दिया, जिससे मेरे अंदर का रक्त प्रवाहित होकर के बाहर आ रहा है। जो आर्य रक्त है, हमारा शुद्ध रक्त है, पवित्र रक्त है, उस रक्त ने उछाले मारा है और उस पर अपनी बात कहने का आपने अवसर दिया। फिर धन्यवाद आप। अब आप देखिए, मनु ना होते, ऋग्वेद कहता है कि मनु ना होते तो मानव की संज्ञा का निर्देश ना होता। मानव की संज्ञा, मानव किसने बनाया? मानव आया कहां से, जिसको ह्यूमन कहते हैं, आपने अंग्रेजी में उसका ह्यूमन शब्द कर दिया। यह मानव शब्द आपसे कहां से आए? यह मानव शब्द देने का की उपलब्धि भारत को प्राप्त है, ऋग्वेद को प्राप्त है। और मनु से मानव की संज्ञा का निर्देश होता है। मनु ही मानव है और मानव ही मनु है, क्योंकि मनुस्वराय मनुष्या, मनु का स्वर ही मनुष्य है। यह कोई किताब नहीं है, यह परंपरा है जो जीवन की संकटाग्रस्त कंटकाकीर्ण मार्गों पर चल करके और अनुभव से इसका प्रकटन होता है। यह कलम से इसका प्रकटन नहीं होता, अनुभव से इसका पर प्रकटन होता है। ऋग्वेद कहता है कि मनु क्या है? यह मानवीय सृष्टि का मूल है। मनु कोई ऋषि नहीं है, व्यक्ति नहीं है। मनु एक शब्द है जिससे मानवीय सृष्टि का बोध होता है। यह सृष्टि में कौन है? सृष्टि में मानव है, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, पेड़ है, नदी है, पहाड़ है, अंतरिक्ष है,
ये सारे हमारी सृष्टि है। इस सृष्टि में जो बोध होता है वह बोध सृष्टि पुरुष का बोध करता है। मतलब दुनिया में सृष्टि के निर्माण के समय एक सृष्टि पुरुष हुआ जो भारतीय है, जिसको आप दूसरे शब्दों में आर्य कहते हैं। यह सृष्टि पुरुष है, मनु सृष्टि पुरुष है। उन्होंने सृष्टि की रचना की है। इसलिए मनुवे प्रजापते मनुवे स्वाहा, हे प्रजापति मनु तुम्हें नमस्कार। इसी से मानव संज्ञा का निर्देश होता है। मनु के आधार पर ही मानव की संज्ञा का निर्देश होता है। मनु मूल रूप से वैवस्वत का माने जाते हैं, वैवस्वत। मनु मूल रूप से स्वयंभू माने जाते हैं। मनु की उत्पत्ति स्वयंभू हुई, प्रकृति ने उसको पैदा किया। तो मनु की मां कौन हुई? प्रकृति हुई। मनु की मां प्रकृति हुई, इसलिए वे स्वयंभू हैं। मनु अदिति के पुत्र हैं। अदिति कौन है? एक नक्षत्र है जिसके पुत्र हैं। वो वैवस्वत है, वो विश्व में फैले रहते हैं। दुनिया उनकी पुत्रता, उनके पैतृत्व को स्वीकार करती है। वे वैवस्वत हो जाते हैं और उनके उत्पन्न होने वाली सारी की सारी सृष्टि दैवी है, स्वयंभू है। ये मानव में भेद हम जो करते हैं, ये मानव और मानव में भेद आधुनिक विश्व की सोच का परिणाम है। हमने मानव और मानव में भेद, मानव और मानव में भेद नहीं करते, क्योंकि वो मानव के जन्मदाता हैं। जो जन्मदाता होता है वो भेद कैसे करेगा? एक माता के 4-5 संतान हुए, क्या माता चारों पांचों संतानों में भेद करती है? नहीं करती। माता के लिए चारों पांचों संतान एक है। अपना पेट काट करके अपने रक्त से बने हुए दूध को हर माता अपने सभी संतानों को पिलाने का काम करती है। यह है माता। और यह माता कहां से जुड़ती है? माता मनु से जुड़ती है। मनु सावर्णी है, इसलिए माता भी है। यह ऋग्वेद कहता है। ऋग्वेद आगे कहता है कि मनु की एक पत्नी थी, स्त्री थी, वो उनका नाम सवर्णा था। यह सवर्णा स्त्री व्यक्ति नहीं है। सवर्णा मतलब प्रकृति भी होता है। मनु की स्त्री प्रकृति है। अब प्रकृति किस रूप में है मनु के सामने? इसको वेद कहता है कि यह सावर्णी हो गए। सावर्णी मतलब एकाकार हो गए। मनु और प्रकृति एकाकार हैं। न मनु को तोड़ा जा सकता है, न प्रकृति को तोड़ा जा सकता है। तो सृष्टि के मूल पुरुष के रूप में मनु को प्रजापति माना गया। वही राजा है, वही व्यवस्था है, वही संविधान है, वही नेतृत्व करता है, वही नेतृत्व है। तो ऐसे व्याख्या को पीवी काणे कहते हैं कि मनु का निर्देश ही भारत का निर्देश है। मनु का निर्देश होना, अगर आप मनु कह दिए तो आप दुनिया समझ जाएगी कि वो भारत का निर्देश कह रहे हैं। इसलिए मनु ऋषि रूप में तो प्रकट होते हैं, लेकिन उनका ऋषित्व तो पालनहार के रूप में, समावेश के रूप में। कैसे ऋषि है मनु? अगर मनु का कई जगह मनु का नाम ऋषि के नाम के साथ जुड़ा ऋग्वेद में, तो अलग अलग मनु, लेकिन वो कैसे ऋषि हैं? जो पालनहार हैं। पालनहारे ऋषवः मनु, पालनहार ऋषि मनु, ये बात ऋग्वेद कहता है। तो अब आप देखिए कि मनु के विकास पुत्र में सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सदाचार के पालन का निर्देश दिया। मनु ने पहले राज्य नहीं बनाया, हाप्स की तरह राज्य नहीं बनाया, लाट की तरह या रूसों की तरह राज्य की बात नहीं की, अरस्तु की तरह राज्य बना करके राजनीति विज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक होने का दावा नहीं किया। उन्होंने राज्य बनाने से पहले बनाया कि सदाचार होना चाहिए। क्या है सदाचार? जो सत्य पर आधारित आचार हो वह सदाचार है। झूठ पर आधारित आचार पाखंड है। झूठ पर आधारित आचार ध्वंस का प्रतीक है। झूठ पर आधारित आचार मानवता को नष्ट करने का बम है।
परमाणु बम है। मनु कहते हैं कि मुझे पहले सदाचार चाहिए, सत्य पर आधारित आचार चाहिए। अगर व्यक्ति अपने शैशव काल से ही सदाचारी हो जाए, सत्य पर आधारित अपने जीवन का उपाख्यान करने लगे, तब हिंसा क्यों होगी, तब आतंकवाद क्यों होगा, तब सामाजिक विघटन क्यों होगा, तब सामाजिक विखंडन क्यों होगा, तब जातिवाद क्यों होगा, तब रंग भेद क्यों होगा? क्यों होगा बताइए? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन सत्य के परान्मुख होने, सत्य सदाचार से विमुख होने के कारण ही ये आतंकवाद, जातिवाद, नस्ल भेद, रंग भेद, वैश्विक आर्थिक संघर्ष ये क्यों हुए? क्योंकि आपने सदाचार का पालन नहीं किया। कोरोना क्यों आया? लाखों लोग मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, परिवार का परिवार नष्ट हो रहा है। भारत सहित दुनिया का हर आदमी इतना भौतिकवादी उत्थान के बाद भी, इतना वैज्ञानिक विकास के बाद भी एक छोटे से वायरस को नियंत्रित करने में असमर्थ है। छोटा सा वायरस जिसका न कोई अता है, न जिसका कोई पता है, न जिसका कोई रूप है, न जिसका कोई रंग है, आप दवा नहीं खोज पा रहे हैं। छोटा सा, ये प्रकृति का वायरस है, ये प्रकृति का परमाणु बम है। आपने प्रकृति के साथ सदाचार पूर्ण जीवन से अपने को मुक्त रखा, प्रकृति ने एक छोटा सा वायरस छोड़ दिया, आपका सारा का सारा विकास, आपका सारा का सारा वैज्ञानिक शोध धरा का धरा रह गया। आप कुछ नहीं कर पाए। आप चले थे प्रकृति पर विजय प्राप्त करने, आप प्रकृति का मालिक बनने वाले थे, आप मनु का मालिक बन रहे थे, आप मनु पर राज्य करने की कल्पना कर रहे थे। लीजिए, मनु ने कहा, प्रकृति ने कहा कि लो, तुम हमसे बड़े नहीं हो सकते, कितना भी विज्ञान बना लो, कितना भी फार्मूले निकाल लो, कितना भी अंतरिक्ष में चले जाओ, ये हमारी कृपा है कि तुम जा रहे हो। हमारी भृगुटी टेढ़ी होगी, तुम समाप्त हो जाओगे, अस्तित्वहीन हो जाओगे, अस्तित्व ही समाप्त हो। ये मनु इस बात का निर्देश सदाचार के माध्यम से देते हैं। इसलिए मनु ने राज्य की कल्पना नहीं की, मनु ने सदाचार की कल्पना की। और सदाचार की कल्पना करने के रूप में उन्हें अथर्ववेद कहता है, यामर्थवा मनुस्मिता दध्यंत धियमत्ननः, मतलब कि इसके कारण से मनु सदाचार के पालक हैं, सदाचार के उद्घाटन करता है। तो इस सदाचार के उद्घाटनकर्ता के कारण महाभारत उसमें कहता है, या भी पुरा मनवे गातु मी सतु मनुपुत्रेभ दायम विभजत। वो श्रद्धा के पात्र, मनु श्रद्धा के प्राप्त है, मानव श्रद्धा का प्राप्त है। मनु और मानव में कोई भेद नहीं है, दोनों में श्रद्धा का भाव है। श्रद्धा ही रिश्तों को तय करती है, श्रद्धा ही रिश्तों को आगे बढ़ाती है, श्रद्धा ही परंपराओं को गतिमान करती है। तो इसलिए मनु को श्राद्ध देव के रूप में माना गया। और उन्होंने कहा, मनु के अनुसार ऋग्वेद कहता है कि मनु योग हैं। योग मतलब रामदेव का योग नहीं, रामदेव का योग नहीं है ये। योग मतलब जोड़ना, सेतु। सेतु क्या है? योग है। मनु क्या है? योग हैं। किस चीज के योग हैं? मनु प्रकृति और व्यक्ति के मध्य जुड़ने के योग हैं। मनु पुल है। मनु उस पुल को तोड़ने का जो भी उपक्रम करेगा वह महामारी में मारा जाएगा। यह ऋग्वेद का भाष्य है, यह ऋग्वेद का कथन है, यह मनु का कथन है। लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब नासा के लोग ऋग्वेद के इन वाक्यों को श्रद्धा देव मनु की व्याख्या करने में लगे हुए हैं। कैसी श्रद्धा? कहां का श्रद्धा? किस प्रकार का श्रद्धा? ये नासा के लोग जब संकट में आए तब उन्होंने भारतीय मनु को खोजने का प्रयास किया।
मनु इच्छुको है, इच्छा से परे है। मनु शब्द से अनेक मनुओं का संकेत होता है। मनु एक नहीं है, अनेक मनु। मनु एक छोटा सा कण है, उस कण के विखंडन से अनेक कण निकले और उन कणों का नाम ऋग्वेद कहता है वे मनुए हैं, अनेक मनु हैं। अब अनेक मनु हो गए तो उनकी स्मृतियां भी अनेक हो गई। उनकी राजनीति रत्नाकर कहता है कि मनुस्मृति की 1000 प्रतियां हैं, 1000 चीजें हैं। अब 1000 मनु हैं, 1000 मनुस्मृति है। तो अब 1000 मनुस्मृति को, कौन सी मनुस्मृति को हमने पढ़ लिया कि जिसको बाबा साहब को फाड़ना पड़ा, तमिलनाडु में उस पर पार्टियां बन गई? कौन सी मनुस्मृति थी? 1000 में कौन सी? इसकी बात आज तक नहीं किया गया। मनु ने के सभी उल्लेखों को अगर आप एकत्र कर लें तो क्या होता है कि मनुए मानवे, तब वो कहता है यद्वै किंच मनुर्ब्रवीत तद भेषजम। मनु भेषज हैं, मनु ज्ञान है, मनु विज्ञान है, मनु दवा है। तो मनु अगर दवा है तो मानव भी दवा है। मानव भेषज है, मानव दवा है, मानव ही कहता धरता है। यह ऋग्वेद अपने इन श्लोकों के माध्यम से आगे बढ़ाता है। मनु ने क्या किया? राज्य की भी बात नहीं आ रही है। देखिए मजा, देखिए कि भारतीय परंपरा ने, भारतीय ज्ञान पद्धति में राज्य की बात अभी नहीं है, अभी सदाचार पर ही बात चल रही है। इसलिए मनु ने कहा कि सबसे पहले मनु मानव का आचार, मानव का सदाचार, मानव का विचार, मानव का रहन सहन, मानव का ज्ञान, मानव का विधि, यह बनाना बहुत जरूरी है। तब राज्य की बात करें। हम राज्य के बाद कानून बनाने की बात करते हैं, संविधान बनाते हैं, एक संविधान बनाते हैं जिसके ऊपर राज्य और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। लेकिन मनु की परंपरा कहती है कि पहले आचार, पहले सदाचार, फिर रहन सहन, खान पान, फिर सामाजिकता, और उसके पास विधि के नियम आए, कानून बनेगा और उसको वो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की बात करते हैं। अभी भी राज्य नहीं बना तो ये लो लॉ है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ ये कौन बनाएगा? राज्य तो है नहीं, समाज बनाएगा। कानून बनाने का काम समाज का है, क्योंकि उसको व्यवहारित करने और व्यवहार में लाने का भी काम समाज का है। किसके लिए कानून बनता है? राज्य अपने लिए कानून बनाता है कि मनुष्यों के लिए कानून बनाता है? मनुष्यों के लिए संविधान तो बनता है, लेकिन प्रकृति के अन्य तत्वों के लिए कौन सा कानून है? नदी के लिए कौन सा कानून है? पहाड़ के लिए कौन सा कानून है? चमगादड़ के लिए कौन सा कानून है? इसका कानून कौन सा संविधान है? जीव रक्षा का कोई संविधान दुनिया के किसी राष्ट्र ने दिया है कि आप बताइए जीव रक्षा का संविधान है? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन मनु कहते हैं कि जीव रक्षा का संविधान, यह कानून सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं है, यह कानून मानव से जुड़े सभी जीवों, मानव से जुड़े सभी प्रकल्पों, मानव से जुड़े सभी सामाजिक तत्वों के लिए। इतना बड़ा कानून है। और तब प्रकृति एक दूसरे से जुड़ती है। वो कानून है जिसको आप आधुनिक भाषा में नेचुरल लॉ मानते हैं। यह नेचुरल लॉ तो आपकी परिभाषा है, लेकिन प्रकृति का नेचुरल लॉ अलग है कि गर्मी में गर्मी पड़ेगा ही, बरसात में पानी बरसेगा ही, जाड़ा में जाड़ा पड़ेगा ही, आम में समय पर बौर आएगा ही, उसमें फल लगेगा ही, पानी बढ़ेगा, नदी का पानी बढ़ेगा घटेगा ही। ये किस संविधान में लिखा है? किस संविधान ने तय किया कि हे आम तुम अब फलो,
हे आम तुम अब गिर जाओ, किसी ने नहीं कहा और न कोई कह सकता है। अपने समय पर आम का वृक्ष आएगा। और जो कृत्रिम आम 24 घंटा बहुत से लोग बना रहे हैं ना, कि साल भर आम फलने वाला आम, उस आम का स्वाद और प्राकृतिक आम के स्वाद का अंतर आप समझ लीजिए। मतलब प्राकृतिक नियम का स्वाद अलग है, मनुष्यकृत नियमों का स्वाद अलग है। दोनों के स्वाद के आधार पर आप प्राकृतिक नियमों और मनु और मानव के संबंधों का निर्धारण कर सकते हैं। स्वाद का परिणाम है कोरोना। चमगादड़ खा करके आपने क्या किया? स्वाद लिया। मुर्ग मुसल्लम खा के आपने स्वाद लिया। बकरा काट के आपने स्वाद लिया। ये सब स्वाद की चीज है। प्रकृति ने नहीं कहा कि आप कीड़ा मकोड़ा खाइए। प्रकृति ने कहा कि जो मैंने आपको दिया पेट भरने के लिए, उससे पेट भरिए, आप स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप प्रकृति के खिलाफ आप स्वाद लेने लगेंगे तो आप मृत्यु को आमंत्रण देंगे। यह बात मनु अपनी परंपरा के तहत में कहता है। मनु का ऋग्वेद कहता है कि मनु के बिना मानव मात्र का कल्याण ही संभव नहीं। मानव मात्र का कल्याण कैसे होगा? क्या है कल्याण मानव मात्र का? किसको मानव मात्र का कल्याण हम कहते हैं? आध्यात्मिक होना क्या मानव मात्र का कल्याण है? बड़ी बड़ी कारों को रखना क्या मानव मात्र का कल्याण है? अपार धन संपत्ति को एकत्रित कर देना क्या मानव मात्र का कल्याण है? अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल खड़ा कर देना क्या मानव मात्र का कल्याण है? नहीं है। इतना बड़ा बड़ा अस्पताल, इतने बड़े बड़े चिकित्सकीय खोज ने कोरोना जैसे छोटे महामारी को नियंत्रित नहीं कर पाई। देख लीजिए अमेरिका को, देख लीजिए इटली को, देख लीजिए यूरोप के कंट्री को। आपका कोई मुकाबला नहीं है। आप कहीं उनके आगे खड़े नहीं हैं। लेकिन मौत का तांडव वहां चल रहा है और आपके यहां कम से कम मौत का तांडव नहीं है। कोरोना है तब भी बचने की संभावनाओं का प्रतिशत बढ़ा है। यह कौन कर रहा है? यह राज्य सरकार कर रही है? यह राज्य कर रहा है? नहीं, यह प्रकृति कर रही है। प्रकृति स्वयं भारतीय मानवों को नियंत्रित करती है। यही मनु के रूप में करती है। भारत का मनुष्य प्रकृति नियंत्रण मनुष्य है। यहां प्राकृतिक नियंत्रण होता है। यहां कोई भौतिकवादी या कृत्रिम नियंत्रण नहीं होता। आप देखिए, पानी का संकट आता है तो अभावग्रस्त लोग नाली का पानी ऐसे ही पी जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता, कोई रोग नहीं होता, क्योंकि भारत की प्राकृतिक परंपरा का प्रवाह ने भारतीय व्यवस्था के, भारतीय जीवन की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया। मनु इम्यूनिटी सिस्टम है। मनु क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम है। उस इम्यूनिटी सिस्टम की वृद्धि होने से कोई महामारी उस पर असर नहीं करे। यह व्याख्या उसके अनुसार होती है। निरुक्त स्वयंभू मनु की व्याख्या करता है और उनको कहता है कि स्वयंभू मनु मानव के प्राग उत्तरोत्तर विकास के प्रतीक है। पहले मनुष्य जंगली था, न कपड़ा पहनता था, न खाना खाने की परंपरा उसे मालूम थी। जंगल में रहता था, पेड़ पत्ता खा लेता था, फल खा के जीवन यापन करता था। पहले का मनुष्य जीवन यापन करने का एक साधन था। आज का मनुष्य ध्येयवादी है, उद्देश्य तय करके आता है। उसको मनु ने ऋषित्व के द्वारा ध्येयवादी बनाया। पूरी दुनिया को के मानव को ध्येयवादी बनाने का की जो परंपरा है, जो ज्ञान है, वह स्वयंभू मनु के द्वारा प्रस्तुत होती है। और यह प्रस्तुतिकरण भारत की ख्याति है। अनेक मनुओं का निर्देश है। पुत्रों के सब दुनिया के सारे मानव मनु के पुत्र हैं। मनु प्रामाणिक हैं।
मनु प्रामाणिक नहीं, मनु संतानोत्पत्ति के कारक भी। इसलिए मनु आचार प्रकट करते हैं कि ऋतुमती होने के बाद अगर कन्या का विवाह पिता करता है तो वह वैज्ञानिक नहीं है। ऋतुमती होने के बाद विवाह का निषेध किया मनु ने। और अब विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान बताता है कि ऋतुमती होने के बाद विवाह और ऋतुमती होने के पहले के विवाह पर संतान पर क्या असर पड़ता है, यह आप चिकित्सा विज्ञान से पूछिए, वो आपको बताएंगे। मनु ने, महाभारत ने अपने पूरे ग्रंथ में 24 मनुओं का नाम लिया। मतलब 24 महाभारत के अनुसार पूरे सनातन भारत में 24 प्रकार के मनु हैं, 24 प्रकार के, दुनिया में 24 प्रकार के मानव हैं। 24 प्रकार के मनु और 24 प्रकार के मानव। अब ये 24 प्रकार के मानव कौन कौन से हैं, 24 प्रकार के मनु कौन कौन है, अगर हम इसकी व्याख्या यहाँ करने लगेंगे तो हम अपने विषय से भटक जाएंगे और इसकी व्याख्या करने में 1 महीने से अधिक समय लगेगा। इसलिए मैं महाभारत का संदर्भ देके कहता हूं कि दुनिया में 24 प्रकार के मनु हैं और 24 प्रकार के मानव हैं। 16 जो मानव हैं, मनु हैं, वो शुद्ध मानव हैं और 8 मानव शुद्धता से, सात्विकता से थोड़े नीचे हैं। उसमें एक प्राचेतस मानव है। प्राचेतस मानव मतलब ज्ञानवान प्रज्ञावान मानव, और वह मानव राजधर्म का निर्देश करता है। मनु से ही राजधर्म निकलता। राजधर्म का मतलब क्या है? पॉलिटिकल साइंस। धर्म मतलब विज्ञान। धर्म इज साइंस। जब राजधर्म की हम बात करते हैं तो लोग हंसते हैं, अरे राजधर्म है, ये कौन सा धर्म, तो सांप्रदायिक बात कर रहे हैं आप। धर्म का मतलब विज्ञान भी होता। लिखा हुआ है कि धर्मेन विज्ञानेन, धर्मेन ज्ञान विज्ञानेन अस्ति। धर्म ही ज्ञान और विज्ञान है। अब धर्म की व्याख्या को विज्ञान के आधार पर कैसे हो, यह सोचने की बात है। एक स्थान पर यह कहा गया, अब उसका उदाहरण मनु कैसे कहता है महाभारत, उसको समझाता है महाभारत, कि ब्रह्मा ने जब सबसे पहले मनु को पैदा किया तो मनु आ गए सृष्टि में, अकेले थे। मनु ने ब्रह्मा से पूछा कि प्रजापति महादेव, देव बताइए कि मैं क्या करूं, कैसे चलेगा सृष्टि, हम सृष्टि को बढ़ाएं कैसे। तो ब्रह्मा ने कहा कि बताता हूं कैसे बनाए। ब्रह्मा ने 1,00,000 अध्यायों का संविधान बना करके मनु को सौंप दिया। यह महाभारत कहता है, और महाभारत ये साफ साफ घोषणा करता है कि जो कुछ भी महाभारत में है वही इस सृष्टि में है। जो कुछ भी महाभारत में नहीं है वो सृष्टि में नहीं है, वह उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो अगर ब्रह्मा ने 1,00,000 अध्यायों का संविधान इस सृष्टि को दिया है और वही मनु को दिया, मानव को दिया है, तो वो संविधान कहां है? उस संविधान की खोज कैसे हो? उस संविधान में क्या लिखा है? तो संकेत मिलता है कि वह संविधान स्मृतियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से प्रकट हुए। तो भारत में जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी स्मृतियां हैं, जितनी भी पुराण हैं, वो सारे के सारे पुराण विज्ञान है। ये महाभारत कहता है। पुराणों ने भी अनेक मनुओं का संकेत दिया। पुराणों ने 1800 मनुओं का संकेत दिया और पुराणों ने 1800 प्रकार के मानवों की बात की। महाभारत 24 मानव कहता है, पुराण 1800 मानव कहते हैं। 1800 मानव मतलब कि 1800 प्रकार के प्रकृतिगत मानवों का स्वभाव होता है। अगर दुनिया में प्रत्येक मानव के स्वभावों का अध्ययन किया जाए तो पुराणों के अनुसार 1800 प्रकार के मानव की प्रकृति होती। महाभारत तो 24 ही कहता है, पुराण क्या क्या कहता है?
1800 प्रकार का। और यह मानव की प्रकृति सृष्टि का नियामक है, राजनीति का नियामक है, राष्ट्र व्यवस्था का नियामक है, संविधानों का नियामक है। संविधान मानवीय प्रकृतियों का एक प्रतीक है, समुच्चय है। यह पुराण कहता है। कल्प, मनवंतर, युग, ये किससे उत्पन्न हुए? मानवों से उत्पन्न हुए, मनु से उत्पन्न हुए, और धर्मशास्त्रों ने इसको व्याख्यायित किया। तो मनु, मानव और धर्मशास्त्र के मध्य में जो संबंध है वह संबंध कल्प से है, मनवंतर से है और युग से है, और इसमें नैतिकता के ही नियम है। भारतीय संविधान ने, भारतीय ज्ञान परंपरा ने नैतिकता को प्रतिपादित किया, लॉ को नहीं प्रतिपादित किया। लॉ भी एक, कानून भी एक नैतिकता है, ये पुराण कहता है। और महाभारत कहता है कि काल भेद के कारण हम स्मृतियों में अंतर देखते हैं, लेकिन वस्तुतः स्मृतियों का जो मंत्र है, सदाचार है, वह एक ही है। वह क्या है? दान, परोपकार। दान मतलब परोपकार। भक्ति, भक्ति मतलब समर्पण। यज्ञ, यज्ञ मतलब किसी चीज के संकल्पवान होने के बाद उसकी आहुति। और प्रायश्चित, अगर आप चोरी कर ले, गलती से चोरी हो जाए तो आप प्रायश्चित कर लीजिए। कानून भी तो प्रायश्चित करने का अवसर देता है। जयप्रकाश नारायण ने जब बिहड़ों में फैले हुए डाकुओं का आत्मसमर्पण किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम डाकुओं का आत्मसमर्पण उनको प्रायश्चितीकरण करने का अवसर देने के समान मानते हैं। हमने पाप कर दिया, हम मनुष्य हैं, पाप कर सकते हैं, तो हमें उसका प्रायश्चित करने का भी अधिकार है। हम अगर किसी को गाली दे दें, उसको कष्ट हो जाए, उसको पीड़ा हो जाए, तो अगर उसका चरण छू करके हम क्षमा मांग लें तो प्रायश्चित नहीं हुआ, प्रायश्चित हो गया, आदमी खुश हो गया। लेकिन हम क्षमा ही ना मांगे, हम अखंड पाखंड में जीवित रहें, अखंड पाखंड में जीवित रह करके खंड खंड हो जाए, यह सदाचार नहीं है। इसलिए प्रतिनिधि काल में मनु जो है संविधान, मनु का संविधान प्रातिनिधिक संविधान है, डेमोक्रेटिक संविधान है। प्रातिनिधिक मतलब डेमोक्रेटिक संविधान। इस आधार पर परंपरागत भारतीयों ने मनु को और भारतीय समाज को क्या माना? मनु, मानव और धर्मशास्त्र के आधार पर जो परंपरागत भारतीय हैं, परंपरागत मनु हैं, वो मानते हैं कि भारतीय ज्ञानमय है, विद्यामय है, संस्कारमय है। कितनी बड़ी बात! भारत का मनु या भारत का मानव क्या है? ज्ञानमय है, सदाचारमय है, विद्यामय है, परोपकारमय है और वसुधैव कुटुंबकमय है। ऐसे भारत पर जिसका ज्ञान ही मनवंतर की मनुवादी मनु परंपरा पर आधारित है, उस भारत पर 1000 साल तक गुलामी की जंजीरें पड़ी रही। इसका मतलब है कि भारत का मनु और मानव अपने पथ से विचलित हुआ, अपने पथ और परंपरा से विचलित हुआ। जब जब आप अपने पथ और परंपरा से विचलित होंगे, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी सोच परतंत्रता पूर्ण होगी। यह पुराण कहता है। पुराण ये कहता है, मनु का बृहस्पति स्मृति का एक श्लोक है, श्लोक में कठिन है, श्लोक को मैं अर्थ बताता हूं। वह 25 श्लोक संख्या 25 पर कहता है, बृहस्पति स्मृति कहता है कि मानव यदि मनु को छोड़ता है तो वह पापी होता है, और मनु जब मानव को छोड़ता है तो वह मृत्यु होता है, यम होता है। और जब मनु और मानव
दोनों छोड़ देते हैं, तब धर्मशास्त्र के आधार पर प्रायश्चित होता है। मतलब मानव को मानवता में आकंठ डूबा रहना चाहिए। यह एम्नेस्टी इंटरनेशनल की मानवता नहीं है, यह वैश्विक मानवाधिकार नहीं है, यह मानवाधिकार के नाम पर ढपोर संकी नहीं है कि कश्मीर की हत्या में मानवाधिकार नहीं, आतंकवाद की हत्या में मानवाधिकार, यह नहीं है। ऐसा मानवाधिकार मनु नहीं मानते कि कश्मीर के कश्मीरी पंडित माने जाएं तो चुप हो जाएं और आतंकवादी मारा जाए तो मानवाधिकार का सवाल आ जाए। नक्सलवादी और तथा कथित बौद्धिक नक्सलवादी अगर देश के खिलाफ बात करें तो वहां मानवाधिकार आ जाए, और जो देशभक्त की बात करे वो मानवाधिकार की बात ना करे। सेना का जवान जब बलिदान दे, सर्वोच्च बलिदान दे, तो मानवाधिकार नहीं है। लेकिन सेना का जवान एक आतंकवादी को जीप पर बैठा करके अगर टहला दे तो मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया। यह मानवाधिकार नहीं है, यह मानवाधिकार है संपृक्त मानवाधिकार, संपृक्तता पर आधारित मानवाधिकार। संपृक्तता किससे? प्रकृतिगत संपृक्तता, हृदयगत संपृक्तता, ज्ञानगत संपृक्तता, मानसगत संपृक्तता, यह है मानवाधिकार। इसलिए मनुष्य ही मानव अधिकार की व्याख्या होती है, मनुष्य ही मानवाधिकार की व्याख्या होती है। मनुस्मृति कहती है विदुषा ब्राह्मणे नेदा मध्यते मध्य प्रयत्न शिष्य मत्स्य प्रवंत्यत्य सम्यक मानित केचिता। कौन सा मानवाधिकार? सम्यक आचरण का मानवाधिकार। और इसीलिए मनुस्मृति कहती है एतद् देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के सभी मानवों को मनुओं के द्वारा संस्कारित करने, मनुओं के द्वारा संचारित करने, मनुओं के द्वारा ज्ञानमय बनाने, मनुओं के द्वारा एकजुट करने, मनुओं के द्वारा एकीकृत करने का ध्येय ही भारतीय संस्कृति का, भारतीय विज्ञान का ध्येय है। यह है ध्येय। सेमवाल जी इसकी व्याख्या कैसे होगी आप ही बताइए, आपने तो विषय दे दिया। इस ध्येय की व्याख्या सेमवाल जी कितनी देर में हो? राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी इस ध्येय को नहीं समझता। मल्टीकल्चरलिज्म, ह्यूमन राइट्स, न जाने क्या क्या विषय पढ़ता है, लेकिन संपृक्त मानवाधिकार पढ़ाने का कोर्स भारत के किस विश्वविद्यालय में है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। संपृक्त मानवाधिकार, व्यष्टिवादी मानवाधिकार, सृष्टिवादी मानवाधिकार, जीववादी मानवाधिकार, संस्कार सदाचार परोपकारवादी मानवाधिकार, इसको कोर्स में ले आने का प्रयास करिए। इसको कोर्स में ले आने का प्रयास नहीं करेंगे। एम्नेस्टी द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, यूनेस्को द्वारा, WTO के द्वारा जो प्रतिपादित मानवाधिकार होगा, उस मानवाधिकार को ताली बजा करके स्वागत करेंगे। लेकिन संपृक्त मानवाधिकार, जो प्राकृतिक मानवाधिकार भारत का है, उसकी व्याख्या करने से आप परे हो जाएंगे। इसलिए भारत का हर भारतीय आज ज्ञानमय होने से बचता है। जब ज्ञान और तेजमय आप होंगे, तब संपृक्त मानवाधिकार की बात होगी। इसलिए भारतीयों ने कहा कि मनुष्य सर्वज्ञ थे और सर्वज्ञ मानवतावाद की बात करते थे। सर्वज्ञ मानवतावाद, संपृक्त मानवतावाद, सर्वज्ञ मानवतावाद, यह मनु की परंपरा से निकलता है। इसलिए मनु की जो परंपरा है, मनु और मानव की परंपरा है, वह सदाचार निर्धारण के बाद क्या होता है? वेद शास्त्रविद, मतलब वेद विज्ञानविद सेनापतित्व का भाव, वेद विज्ञानविद राज्य का भाव,
वेद विज्ञानविद, दंड का भाव वेद विज्ञानविद, नेतृत्व का भाव, और यह भाव सर्वलोकाधिपत्य की संपत्ति है। सर्वलोकाधिपत्य, यह शब्द आपने सुना, सर्वलोकाधिपत्य मतलब विराट ये डेमोक्रेसी नहीं, सर्व समावेशी लोकतंत्रात्मक अधिपत्य। फॉर दी पीपुल, बाय दी पीपुल, टू दी पीपुल वाला लोकतंत्र नहीं, सर्वलोकाधिपत्य, संपूर्ण सृष्टि पर, संपूर्ण ज्ञान पर, संपूर्ण विज्ञान पर, संपूर्ण प्रकृति पर सर्वलोकाधिपत्य हो, सबका अधिकार हो, व्यक्ति का भी अधिकार हो, चींटी का भी अधिकार हो, हाथी का भी अधिकार हो। उदाहरण देते हैं, स्वामी कृपात्री जी ने इसकी अच्छी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि कैसा समावेशी होता है, इंक्लूसिव। आप इंक्लूसिव शब्द की व्याख्या करते हैं, इंक्लूसिव 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 कहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव विकास, इंक्लूसिव पॉलिटिकल साइंस, इंक्लूसिव सेंटर, ना जाने क्या क्या इंक्लूसिव। स्वामी कृपात्री कहते हैं इंक्लूसिव नहीं, सर्वलोकाधिपत्य। इंक्लूसिव का उन्होंने व्याख्या की उदाहरण दिया कि अगर एक चींटी को एक मन भोजन उसके पास रख दे तो चींटी क्या करेगी? एक मन भोजन खा जाएगी? नहीं खा पाएगी ना, उसको तो एक कण चाहिए। चींटी को एक कण चाहिए, और हाथी को अगर मन भर भोजन दे दे तब पर भी हाथी को पेट नहीं भरे, उसको मन चाहिए। तो सर्वलोकाधिपत्य की परिभाषा यह है कि चींटी को कण भर, हाथी को मन भर, यह है सर्व समावेशी, जिसको जितनी आवश्यकता, यही गांधी का ट्रस्टीशिप है। जिसको जितनी आवश्यकता उतनी ही आवश्यकता, आवश्यकता से अधिक लेना सर्वलोकाधिपत्य नहीं हो सकता। यह है सर्वलोकाधिपत्य की परिभाषा। अब मनु के आधार पर, मानव के आधार पर अनेक विद्वानों ने उसके काल गणना का प्रयास किया। हम काल गणना के विशेष मंतव्य में नहीं जाते हैं, लेकिन दो तीन शब्द आते हैं इसमें। मनुराह, मनुब्रवीत, मनुराशन। मनुराह मनु द्वारा कहा गया। कौन मनु द्वारा कहा गया? जो पहला मनु आया था उसके द्वारा कहा गया। मनुब्रवीत, जो पहला मनु आया था उसके द्वारा बोला गया। मनुरनुशासन, जो पहला मनु आया उसका अनुशासन, सदाचार, श्रद्धा, परोपकार, कल्याण, वैश्विकता, कुटुंबता, यह जो कहा गया वह आचरण ही मनु, मानव और धर्मशास्त्र का मूल है। पुराण के अनेक टीका ग्रंथ ने मनु, मानव और धर्मशास्त्र की व्याख्याएं की है। मनुष्यता के आधार पर व्याख्या की। उसके आधार पर भृगु ने, नारद ने, बृहस्पति ने, अंगिरस ने मनुराह को, मनु के कहने के वचन को संग्रहित किया। अगर उसको मान लें तो भृगु संहिता, भृगु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, अंगिरस स्मृति, अनेक स्मृतियां हैं। आइए मनु के द्वारा कहे गए वचन का संचलन करते हैं, और उस संचलन के आधार पर मानव को निर्देश करते हैं कि कैसे रहो, कैसे खाओ, कैसे पियो, कैसे जियो, कैसे संतानोत्पत्ति करो। यह सब अनुशासित है, ये सबका अनुशासन है। इसलिए ऋग्वेद ने मनु के स्मृति की बात नहीं की। मनुस्मृति जिसका विखंडन करते हैं, उससे मनुवाद निकालते हैं, उसको जलाते हैं, उस मनुस्मृति का संबंध ऋग्वेद के मनु से नहीं है। ऋग्वेद का मनु तो पहला का मानव है,
और उससे जो चीज निकलती है वह मानव धर्म सूत्र निकलता है, मानव धर्म शास्त्र निकलता है। मोटवानी ने इन मानव धर्म शास्त्र और मानव धर्म सूत्र की बात की है। मानव धर्म शास्त्र और मानव धर्म सूत्र की बात की है और कहा कि मानव धर्म शास्त्र और मानव धर्म सूत्र क्या है? ये मानव को जीने की कला सिखाने का अनुशासन है, विज्ञान है। जो भी संकट दुनिया में है, सामाजिक विखंडन, जो भी जितनी भी प्रकार की हिंसा है, जितने ही प्रकार का विभेद है, सारा का सारा विभेद इसलिए है कि हमने मानव सूत्र और मानव धर्म सूत्र, मनुब्रवीत द्वारा प्रतिपादित मानव धर्म सूत्र और मानव धर्म शास्त्र, दोनों के आधार पर, दोनों के मूल्यों के आधार पर न राष्ट्र को संचालित किया, न मानव को संचालित किया। इसलिए मानव शब्द बार बार कहता है। मानव किसी राष्ट्र का नहीं होता, मानव पूरी सृष्टि का होता है। इसलिए जो भी बात कही जा रही है वह बात किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं है, वह बात मानव के लिए है और जो भी रचना की गई वह मानव के लिए कहा गया। डॉक्टर कैलेंड एक बड़े विचारक थे। उन्होंने श्राद्ध कर्म, श्राद्ध की परिभाषा में कहा कि हम श्राद्ध क्यों करते हैं? हम मर जाते हैं तो श्राद्ध कर्म होता है, हमारा परिवार श्राद्ध कर्म करता है उस मृत व्यक्ति का। हम क्यों करते हैं श्राद्ध? श्राद्ध कोई कर्मकांड नहीं है, श्राद्ध विज्ञान है। और उस श्राद्ध के करने के बाद व्यक्ति ज्ञानमय हो जाता है, ज्ञानिक हो जाता है, जीवन और मृत्यु के पाखंड से, जीवन और मृत्यु के आडंबर से मुक्त हो जाता है। यह श्राद्ध है। और जीवन के हर क्षण, जीते जीते भी हम श्राद्ध करते रहते हैं। हम हमेशा श्राद्ध करते रहते हैं, क्योंकि श्राद्ध से ही जीवन के मूल्य निकलते हैं और मूल्य निकल करके हमको गति प्रदान करने को प्रेरित करते हैं। ब्रैडक ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पश्चिम का ब्रैडक था जो 17वीं शताब्दी में किताब लिखता है। ब्रैडक कहता है कि धर्मशास्त्र क्या है? यह मानवीय आचार संहिता है। हम नहीं कह रहे हैं, ब्रैडक कह रहा है। धर्मशास्त्र क्या है? मानवीय आचार संहिता। और यह मानवा के विलक्षणता से प्रतिपादित, मानवा अनेक मानव, पूरी दुनिया के मानव, उसकी विलक्षणता से आप्लावित है और वह आचार संहिता है। परंपरावादी के मीमांसक कहते हैं कि मनु और मानव को अग्नि ने, गौतम ने, शौनक ने और भृगु जैसे ऋषियों ने मनु को मानव बनाया। मानव को के संविधान के लिए मानव धर्मशास्त्र की रचना की। मानव का संविधान है मानव धर्मशास्त्र। और इसलिए कहता है वो कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थे द्वमीमांसे तभ्याम धर्मो ही निर्भयो। मतलब मीमांसा करने की आवश्यकता, मीमांसक है धर्मशास्त्र, मीमांसक है। और उसके आगे वो कहता है कि अलब्ध लाभ लाभर्था लब्धस्य मिच्छेदेन दंडेन तस्मान लोके यात्यार्थो नित्य मुद्यंड स्यातो। अगर हम विचलित हो जाए, अगर हमारा मानव विचलित हो जाए, पथ विचलित हो जाए, तो क्या आएगा? सदाचार नहीं करेगा, तब दंड सामने आएगा। और यह दंड राजनीति है, दंड नीति है, धर्म नीति है, राजधर्म है और पॉलिटिकल साइंस है। यह दंड नीति ही पॉलिटिकल साइंस है।
और जब हम नास्तिकाक्रांत हो रहे थे और नास्तिक बन रहे थे, नास्तिकाक्रांत मतलब पराधीन हो रहे थे, परान्मुख हो रहे थे, गिर रहे थे, ज्ञानहीनता के प्रतीक हो रहे थे। नास्तिक का मतलब धर्म कर्म से नहीं है, नास्तिकाक्रांत। जो विदेशी लोग हमारे ऊपर संस्कारगत लेके आक्रमण कर रहे थे, उनको क्या करें? तो उनको धर्मशास्त्र या धर्म विज्ञान या राजधर्म या दंडनीति ये नियंत्रित करने का काम करती है। और उस नियंत्रण करने में हिंसा नहीं होती, तार्किक होती है, तर्क होता है, प्रेम होता है, अपनापन होता है। इस आधार पर नास्तिकाक्रांत होने वाले मानव को हम प्रेममय मानव में परिवर्तित करने का काम करते हैं। भारत में मामूली आक्रमण हुए, कितनी जातियों ने भारत में घुसपैठ की। इस्लाम भी भारत में आया, चीनी भी भारत में आए, न जाने कितनी जातियां भारत में आई। और भारत में अगर उन जातियों का मूल खोजे तो नहीं मिलेगा। सब नास्तिकाक्रांत लोग आए और उस नास्तिकाक्रांत विदेशी जातियों को हमने क्या किया? सदाचार से, प्रेम से, सद्भाव से अपने में सम्मिश्रित कर लिया। जिस तरह से समुद्र में विभिन्न प्रकार की नदियों का लोप हो जाता है, उसी प्रकार से भारत के संपृक्त मानव संसार में सभी विभिन्न जातियों, सभी विभिन्न संप्रदायों की जातियां संपृक्त होकर के मानव हो जाती हैं और धर्मशास्त्र मतलब दंड नीति के अनुसार अपने जीवन का संचालन करती हैं। इस मानव धर्मशास्त्र को कल्पसूत्र ने परिवर्तित किया। अब कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र एक ज्ञान की परंपरा है जिसमें इस धर्मशास्त्र की मनु मानव और धर्मशास्त्र की परंपरा की व्याख्या की जाती है। अब हमने पीबी काणे का हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र का संकेत किया। एक रंगास्वामी अयंगर हुए जिन्होंने एस्पेक्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ धर्मशास्त्र लिखा। एस्पेक्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ धर्मशास्त्र में लिखा कि मनु मानव और धर्मशास्त्र से ही विश्व चलता है। अब इसकी व्याख्या अलग हो गई, तो अद्भुत किताब है। उस किताब की हम कल्पना नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या करेंगे तो और समय लगेगा। मनु मानव और धर्मशास्त्र ही विश्व की सृष्टि संचालन करने का आधार है। यह रंगास्वामी अयंगर ने एस्पेक्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ धर्मशास्त्र में लिखा। यह किताब है 1930 में छपी और लखनऊ से छपी। इस किताब का नाम है। अब आप देखिए कि आगे लिखते हैं कि ये सब टूटते कैसे हैं। वो स्वयं मानव धर्मशास्त्र लिखता है, यद्राष्ट्रम शूद्र भूयिष्ठ नास्तिकाक्रांतमज्जबदम विनश्यस्तासु तत्कृत्यम दुर्भिक्ष व्याधि पीड़ितम। नास्तिकाक्रांत जब राष्ट्र होता है तो क्या होता है? दुर्भिक्ष आता है, महामारी आती है, मृत्यु आता है, भूख आता है, विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं और आदमी यम के नजदीक से नजदीक चला जाता है। तो क्या मान लिया जाए कि वर्तमान भारत में जो कोरोना युग है वह नास्तिकाक्रांत भारत का युग है? अब इसकी भी परिभाषा है, वो साफ साफ लिखा हुआ, नास्तिकाक्रांत राष्ट्र। अमेरिका के नास्तिकाक्रांत होने का संकेत मिलता है क्योंकि अमेरिका ने प्रकृति पर विजय की कल्पना की तो नास्तिकाक्रांत हुए। अरे वो तो गॉड पार्टिकल लगे खोजने, उस सूत्र को, उस मनु को लगे, पार्टिकल ही तो मनु है, उस मनु को खोजने लगे जिससे सृष्टि की रचना हुई और गॉड पार्टिकल मिला नहीं। लॉकडाउन ने ओजोन में इतने 1000 किलोमीटर का छेद किसी वैज्ञानिक ने भरा? मानवीय वैज्ञानिक ने जाके सीमेंट और बालू लेकर के उसको भरने का काम किया? अपने आप भर गया।
मौसम में परिवर्तन आ गया, नदियों में परिवर्तन आ गया, वृक्षों की हरितमा में परिवर्तन आ गया, लोगों की सोच में परिवर्तन आ गया। ये किसने किया? ये मानव धर्मशास्त्र के सूत्रों ने किया। अपने आप हो रहा। प्रकृतिगत शास्त्र ही मानव धर्मशास्त्र है। अब प्रकृति ही मनु है। अब प्रकृति से निष्पन्न जो तत्व है वो मानव है। ये सीधा सीधा बात मनुस्मृति वेद कहता है, और वेद आगे कहता है कि मानव धर्मशास्त्र के काल का निर्णय आप नहीं कर सकते। वह अकालिक है, बिना काल के है। जब से सृष्टि बनी तब से है। इसलिए B.N. मौंडलिक ने अपनी पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ मानव धर्मशास्त्र में कहा कि मनु, मानव और धर्मशास्त्र। B.N. मौंडलिक ने इंटरप्रिटेशन ऑफ मानव धर्मशास्त्र में कहा कि मनु, मानव और धर्मशास्त्र क्या है? सृष्टि का नियामक है, विज्ञान है, ज्ञान है, और इसकी प्रक्रिया में वैधानिक शब्दावलियां गढ़ी जाती हैं। के.पी. जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी में लिखा कि मनु दैवी है, मानव दैवी है, मानव धर्मशास्त्र दैवी है। इसका निर्माण नहीं हुआ और इसलिए इसका संचालन भी दैवी तत्वों से होता है। और इन प्रक्रियाओं के कारण जो मनु है, मनु की परंपरा है, मानव धर्मशास्त्र है, उसको दुनिया ने स्वीकार भी किया है। कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में मानव धर्मशास्त्र का प्रसार था। चीन, फार्मोसा, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया में मानव धर्मशास्त्र का प्रसार, उसके मूल्य आज भी मिलते हैं। सुमेरिया में मानव धर्मशास्त्र के मूल्य मिलते हैं। 1925 से 1926 में फ्रांसीसी विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन चीन की अनेक जातियों में मानव धर्मशास्त्र का प्रभाव था। प्राचीन ईरान में मानव धर्मशास्त्र का प्रभाव आज भी दिखाई पड़ता है। प्राचीन मिस्र में माइनोस और मनेयस जैसे शब्दों से मानव धर्मशास्त्र का बोध होता है। श्याम में, कंबोडिया में, म्यांमार में आज भी मानव धर्मशास्त्र के कई मूल्य दिखाई पड़ते हैं। बर्मा में, थाईलैंड में मानव धर्मशास्त्र के मूल्य बौद्ध मूल्यों के आधार पर प्रकट होता है। हिंद एशिया में, श्रीलंका में, सभी में मानव धर्मशास्त्र के ये सारे मूल्य खोजे जा सकते हैं। इस पर अनेक शोध पेपर आए हैं, अनेक रिसर्च पेपर आए हैं। इसलिए नीत्शे क्या कहता है? नीत्शे बहुत बड़ी बात कहता है। नीत्शे कहता है कि क्या कहता है नीत्शे? कि मानव धर्मशास्त्र तथ्यात्मक दैवी शक्ति, दैवी मानवीयता का प्रतीक है। बाइबिल दासों, अछूतों, चांडालों का धर्मसार है। ये हम नहीं कह रहे भैया, नीत्शे कह रहा है। नीत्शे जैसा विद्वान कहता है कि मानव धर्मशास्त्र बौद्धिकता का ग्रंथ है, बौद्धिकता का मूल्य है, और बाइबिल क्या है? दासों का, अछूतों का, चांडालों का धर्मसार है। मानव धर्मशास्त्र से विजयी मानव जाति का इतिहास बनता है और बाइबिल से शोषणवादी मानवता पैदा होती। ये नीत्शे कहता है। श्रीमती H.P. ब्लेवेस्की ने आइसिस अनवेल्ड में नामक किताब में लिखा कि मानव धर्मशास्त्र दुनिया की विधि संहिताओं का आधार है। तो हमने आपका 15 मिनट, अभी तो और था, 15 मिनट का समय अधिक ले लिया। आपने मुझे विषय दिया था मनु, मानव और मानव धर्मशास्त्र।
मैंने मनु मानव और मानव धर्मशास्त्र की भरसक व्याख्या इतने समय में करने का प्रयास किया, लेकिन ये कण है, सूत्र बस है, इसकी व्याख्या करना हमारे वश का नहीं है। लेकिन ये तय है कि ये जो विषय है, यह विषय ज्ञानमय भारत, परोपकारमय भारत, मानवीयमय भारत, सदाचारमय भारत, कुटुंबमय भारत, सद्भावमय भारत, शांतिमय भारत का आधार है। और इस आधार को हमें खोजने की जरूरत है। आपने मुझे सुना, आपने मेरी व्याख्या को, मेरे विचारों को सुना, मैं आपका नमन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने अपना समय दिया। मैं क्या बोला, नहीं बोला, गलत बोला, पाखंड बोला, ये सब मूल्यांकन करने का अधिकार आपके पास है। मेरे पास जो कुछ था, मेरे मन में जो भाव आया विषय के प्रति, उस भाव को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इस भाव का आप मूल्यांकन करें, इसका आलोचना करें, इसकी सकारात्मकता सोच करें। यह आपसे अनुनय विनय है, आप इसको करते रहिए। फिर कभी अगर सेमवाल जी और राजनीति गढ़वाल विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के जो पुरोधा हमारे मित्र हैं, फिर कभी इस तरह की बात करने का मौका देंगे तो फिर आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम।